Good morning students. Myself Vijayalakshmi Shandile, faculty of Shivjyoti Educational Group Kota. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 12 सुदामा चरित पढ़ेंगे। बच्चों जैसा कि इस पाठ के नाम से ही पता चलता है कि इस पाठ में सुदामा के विषय में बताया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सुदामा जी कौन थे, तो मैं आपको बता दूं कि सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा थे और बाल्यकाल में श्री कृष्ण और सुदामा इन दोनों ने गुरु संदीपन के आश्रम में एक साथ विद्याध्ययन किया था। बच्चों सुदामा चरित कविता श्री नरोत्तम दास जी द्वारा रचित ब्रज भाषा में लिखी गई एक बहुत ही सुंदर कविता है और इस कविता में यह बताया गया है कि जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी जाते हैं तो श्री कृष्ण से उस समय क्या क्या होता है और श्री कृष्ण से मिलने पर उनके मन की दशा कैसी होती है और जब वह श्री कृष्ण से मिलकर वापस अपने गांव लौटते हैं तब उनके मन में कैसे कैसे भाव उठते हैं, इस पाठ में इन्हीं बातों का वर्णन किया गया है। तो बच्चों अब मैं आपको इस कविता का अर्थ बताऊंगी। शीस पगा ना झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपाहने को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बच्चों इन पंक्तियों में इस बात का वर्णन किया गया है कि जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी पहुंचते हैं तो वह श्री कृष्ण के महल के बाहर खड़े हुए हैं। वहां पर जो द्वारपाल है वह द्वारपाल श्री कृष्ण के महल के भीतर जाता है और अंदर जाकर वो श्री कृष्ण से जो बाहर सुदामा आए हैं उनके विषय में वो वर्णन कर रहा है। वह कह रहा है कि हे प्रभु, यहाँ पर प्रभु जो शब्द आया है ये श्री कृष्ण के लिए आया है कि वह जो द्वारपाल है वो श्री कृष्ण से कह रहा है कि हे प्रभु, द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसके शीस यानी सिर, पगा यानी पगड़ी, झगा यानी कुर्ता, तन यानी शरीर। वह कहता है कि हे प्रभु, द्वार पर एक व्यक्ति आया हुआ है, उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही उसके शरीर पर कोई वस्त्र है, यानी कि उसने कोई कुर्ता भी नहीं पहन रखा है। जाने को आही बसे के ही ग्रामा, जाने को यानी कि को यानी कौन, आही यानी आया है, बसे यानी रहता है, के ही यानी कौन से, ग्राम यानी गांव, कि हे प्रभु न जाने वो कहाँ से आया है और जाने कौन से गांव में वह रहता है। आगे वह बताता है कि धोती फटी सी लटी दुपटी, कि हे प्रभु उसने जो धोती पहन रखी है वह भी पूरी तरह से फटी हुई है। लटी दुपटी, लटी यानी लटकना, दुपटी यानी अंगोछा या दुपट्टा, जो साइड में हम अंगोछा या गमछा या दुपट्टा जो साइड में लटका रहता है, तो वो कहता है कि उसकी धोती पूरी तरह से फटी हुई है और उसके शरीर पर, उसके कंधे पर जो अंगोछा या दुपट्टा लटका हुआ है वह भी बहुत खराब हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है। अरु, अरु यानी और, पा यानी पाँव, उपाना यानी चप्पल या जूता, और वो कहता है कि हे प्रभु और उसके पाँव में जूते और चप्पल भी नहीं है। आगे वह कहता है द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, कि हे प्रभु, द्विज यानी ब्राह्मण, वो कहता है कि हे प्रभु द्वार पर एक दुर्बल यानी बहुत कमजोर ब्राह्मण खड़ा हुआ है। रहो चकिसो, चकिसो यानी आश्चर्यचकित होकर, विस्मित होकर, वसुधा यानी धरती, अभिरामा यानी सुंदरता, चकिसो यानी आश्चर्यचकित होकर, और वह सुंदर
जो हमारी द्वारिका नगरी की धरती है उसको देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो रहा है, क्योंकि द्वारिका नगरी में जो महल बने हुए हैं, जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, उन सबको देखकर वो बहुत विस्मित हो रहा है, बहुत आश्चर्यचकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, धाम यानी निवास, घर, कि हे प्रभु, दीन दयाल यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए आया है और वो कहता है कि हे प्रभु, वो जो द्वार पर कमजोर ब्राह्मण खड़ा हुआ है वो आपके निवास स्थान के बारे में पूछ रहा है, यानी कि आपका पता पूछ रहा है। बतावत यानी बताता है, आपनो यानी अपना, कि हे प्रभु वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जब श्री कृष्ण द्वारपाल के द्वारा सुदामा के विषय में सुनते हैं तो वो बहुत उत्सुक हो जाते हैं और खुशी के साथ दौड़ते हुए वे बाहर आते हैं और अपने मित्र सुदामा का स्वागत करते हैं, उसे आसन पर बैठाते हैं और अपने जो उनके दास सेवक होते हैं उनसे वह सुदामा के पैर धोने के लिए जल से भरी एक परात भी मंगवाते हैं। और जब श्री कृष्ण सुदामा के पैर धोने के लिए बैठते हैं तब वह देखते हैं कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। वह देखते हैं, बेहाल यानी खराब, बिवाइन यानी पैरों की जो एड़ियाँ होती है जब फट जाती है ना, उनको बिवाइन बोलते हैं, जिनमें दरारें पड़ जाती है, कटी फटी जो एड़ियाँ हो जाती है। तो जब श्री कृष्ण सुदामा के पैर धोने के लिए नीचे बैठते हैं तो वो देखते हैं कि सुदामा के जो पैर हैं, उनके पैरों की जो एड़ियाँ हैं वो बहुत फट गई हैं, बहुत खराब हालत में उनके पैर हैं। पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, पग कंटक क्योंकि नंगे पैर वो रास्ते से आए थे ना, उनके पैर में जूते चप्पल नहीं थे, तो रास्ते में नंगे पैर चलने के कारण कंटक यानी कांटे, जाल यानी कांटों का पूरा जाल, यानी बहुत सारे कांटे, जाल का मतलब है कि उनके पैरों में बहुत सारे कांटे चुभ गए थे और उनके पैरों की बिवाइयाँ, एड़ियाँ जो है पूरी तरह से फट गई थी। तो श्री कृष्ण एक एक करके उनके पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। आगे श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते ना किते दिन खोए। सुदामा से श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मेरे मित्र, सखा यानी मित्र, पायो यानी पाना, कि हे मेरे मित्र, तुमने इतना घोर दुख, इतना घोर कष्ट क्यों सहन किया। तुम आए इते, इते यानी यहाँ, और किते यानी इतने दिन, कि हे मित्र तुमने घोर दुख सहन किया, तुम इतने दिन यहाँ क्यों नहीं आए, तुमने इतने दिन कहाँ बिता दिए, कहाँ तुम इतने कष्ट में रहे, तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कि और जब श्री कृष्ण सुदामा की ऐसी दीनहीन दशा यानी स्थिति, ऐसी दीनहीन स्थिति देखते हैं तो करुणा यानी दया, करिके यानी करके, करुणा निधि यानी करुणा के सागर। बच्चों भगवान को, ईश्वर को, श्री कृष्ण को करुणा निधि यानी करुणा का सागर यानी दया का सागर भी कहा जाता है, क्योंकि वो लोगों के ऊपर दया करते हैं, उनके ऊपर उपकार करते हैं। तो जब श्री कृष्ण सुदामा की ऐसी दीनहीन स्थिति देखते हैं तो दया उनके मन में भी सुदामा के प्रति बहुत दया आ जाती है और उनकी ऐसी स्थिति को देखकर दया के सागर श्री कृष्ण भी रोने लगते हैं, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। निधि यानी सागर बच्चों, दया के सागर। और आगे क्या होता है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और श्री कृष्ण इतने, उनके नेत्रों से इतने आंसू बहते हैं कि जो वो सेवक के द्वारा पानी से भरी हुई परात मंगवाते हैं, उस परात को तो छुए यानी छूने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वह अपने नेत्रों से लगातार बहने वाली अश्रुधारा से ही सुदामा के पैर धो देते हैं। बच्चों जब श्री कृष्ण और सुदामा आपस में मिल लेते हैं तो सुदामा 3-4 दिन तक वहाँ श्री कृष्ण के साथ द्वारिका नगरी में उनके महल में ही रहते हैं। और इस बीच में श्री कृष्ण ये देखते हैं कि जो सुदामा है वो कुछ उनसे छिपा रहे हैं। तो श्री कृष्ण जो है वो सुदामा से कहते हैं कि कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी काख में
रहे कहो के ही हेतु। वह देखते हैं कि सुदामा को छिपा रहे हैं, तो वह सुदामा से कहते हैं कि मुझे लगता है कि भाभी ने कुछ, कछु यानी कुछ, कि भाभी ने कुछ मेरे लिए उपहार के रूप में तुम्हें देकर भेजा है, सो तुम काहे यानी क्यों, और जो भाभी ने मेरे लिए उपहार स्वरूप कुछ भेजा है तुम वह मुझे क्यों नहीं देते हो, देते यानी देते हो। चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु, और के ही यानी किस, हेतु यानी कारण, कहो यानी बताओ, और तुम मुझे बताओ कि तुमने किस कारण से वह जो पोटली में कुछ भाभी ने मेरे लिए भेजा है उसे तुमने अपनी खाक यानी बगल में, चापी यानी छिपा रखा है, पोटरी यानी पोटली को। तो वह कहते हैं कि तुमने उसे अपनी बगल में क्यों छिपा रखा है, तुम मुझे क्यों नहीं देते हो। और जब श्री कृष्ण सुदामा से ये बात कहते हैं तो उन्हें बाल्यकाल में जब वो गुरुकुल में रहा करते थे वहाँ पर भी कोई ऐसी ही घटना उन दोनों के बीच में घटित होती है और श्री कृष्ण को आज वो घटना याद आ जाती है। तो वह मजाक के रूप में अपने मित्र से हास्य परिहास करते हुए उनसे कहते हैं कि ये जो तुम्हारी आदत है ना छिपाने की, ये तो तुम्हारी बहुत पुरानी आदत है। और वो क्या कहते हैं कि आगे चना गुरु मात देते ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। वो क्या कहते हैं कि जब हम पहले जब गुरु आश्रम में रहा करते थे तो वहाँ पर भी गुरु मातु यानी गुरु माता, तो वहाँ पर भी जो गुरु माता थी वह हमें दे यानी देना, वह हमें खाने के लिए चने दिया करती थी। और तुम एक बार तुम्हें याद है कि तुमने मेरे हिस्से के चने भी चाबी यानी तुमने स्वयं ही खा लिए थे, नहीं दीने और मुझे नहीं दिए थे। कि एक बार जब गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने दिए थे तो तुमने चुपके से मेरे चने स्वयं ही खा लिए थे, मुझे नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामासु, श्याम कहो मुस्काए सुदामासु यानी श्याम यानी श्री कृष्ण, कहो यानी कहना, मुस्काए यानी मुस्कुराकर। तो श्री कृष्ण जो है वो हंसते हुए सुदामा से कहते हैं कि चोरी की बान में हो जू प्रवीण, बान यानी आदत, प्रवीण यानी निपुण। वो कहते हैं कि ये जो चोरी करने की तुम्हारी आदत है ना, जो छुपाने की तुम्हारी आदत है, ये आज की नहीं है, ये तो बहुत पुरानी है और चोरी करने की आदत में तुम बचपन से ही बहुत निपुण हो, बहुत कुशल हो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। आगे श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि जो भाभी ने मेरे लिए उपहार स्वरूप सुधा यानी अमृत के रस में भीने यानी भीगे हुए जो चावल दिए हैं, उस पोटली को तुमने अपनी खाक यानी बगल में चापी यानी छिपा रखा है। और ये जो तुम्हारी आदत है ना छिपाने की, पाछली यानी पिछली, बानी यानी आदत, जो तुम्हारी ये पिछली आदत है ना छुपाने की, अजो ये तुमने आज तक भी नहीं छोड़ी है। और तुम आज भी तैसे ही यानी वैसे ही भाभी के द्वारा भेजे गए तंदुल यानी चावल को तुमने आज भी अपने पास छिपाकर रख रखा है। कहने का तात्पर्य है कि जो श्री कृष्ण हैं वो सुदामा से कहते हैं कि सुदामा की पत्नी ने जो सुधा यानी अमृत के रस में भीगे हुए चावल उनके लिए भिजवाए थे, वो सुदामा ने अपनी बगल में छिपा रखे थे और वो उन्हें नहीं देते हैं। इसीलिए वो उन्हें कहते हैं कि ये जो तुम्हारी आदत है ना छिपाने की, ये तुमने आज भी नहीं छोड़ी है, तुमने आज भी वैसे ही भाभी के द्वारा भेजे गए चावल अपनी बगल में छिपाकर रख रखे हैं। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। बच्चों, अब सुदामा कुछ दिन तक श्री कृष्ण के साथ द्वारिका नगरी में ही रहते हैं, लेकिन अब वो वापस अपने गांव लौटने लगते हैं। तो जब वह वापस अपने गांव लौटने लगते हैं तो वह देखते हैं कि जो श्री कृष्ण है उन्हें विदा करते समय उपहार में कुछ भी नहीं देते हैं। और इस बात को देखकर सुदामा को बहुत आश्चर्य होता है और वह अपने मन ही मन में सोचने लगते हैं कि वह पुलकनी यानी पुलकित होना, खुश होना। तो वह सोचते हैं कि जब मैं यहाँ श्री कृष्ण से मिलने आया था
तो मुझे देखकर श्री कृष्ण मुझसे बहुत खुश होकर, पुलकित होकर मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने मेरा बहुत आदर भी किया, आदर सत्कार किया, मेरी बहुत आवभगत की। वह पटवनी, पटवनी यानी विदाई। लेकिन आज जब मुझे वह विदा कर रहे हैं तो वह मुझे भेंट स्वरूप या उपहार में कुछ भी नहीं दे रहे हैं। कछु न जानी जात। और मुझे श्री कृष्ण का ये जो स्वभाव है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने पहले तो मेरी इतनी आवभगत की, इतना स्वागत सत्कार किया और आज विदा करते समय वह मुझे कुछ भी उपहार नहीं दे रहे हैं। आगे सुदामा सोचते हैं कि घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। सुदामा कहते हैं कि क्या हुआ जो श्री कृष्ण आज द्वारिका के राजा बन गए हैं, और लेकिन उनकी जो पुरानी आदत है ना कि उनका तो ये काम ही है कि वह थोड़े से दही के लिए घर घर में जाया करते थे और चुपके से, कर यानी हाथ, और चुपके से वह उस दही पर अपना हाथ साफ कर देते थे, साफ करना, और उस दही पर वो अपना हाथ साफ कर देते थे, भले ही आज ये इतनी बड़ी द्वारिका नगरी के राजा ही क्यों ना हो गए हों। हो आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेली। आगे वो कहते हैं कि हो यानी मैं, आवत यानी आना, हुतो यानी नहीं यानी नहीं चाहता था। आगे वह कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था। वाही, वाही यानी वही, यानी कि अपनी पत्नी के लिए वो बोलते हैं कि उसी ने, वाही यानी उसी ने, पठियो यानी भेजा, ठेली यानी जबरदस्ती, कि मैं तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था, उसी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ श्री कृष्ण के पास भेज दिया। अब कहियो समुझाए के बहु धन धरो सकेली, कि अब मैं जब वापस गांव जाऊंगा ना तब मैं उसको समझाऊंगा, समझाए के यानी समझाऊंगा कि ये ले श्री कृष्ण ने मुझे भेंट स्वरूप बहुत सारा धन दिया है और इसको अब तू कहीं संभाल कर रख ले। इस तरह से सुदामा जो है क्रोध में अपने मन में श्री कृष्ण के लिए बहुत सारी बातें सोचते हुए जा रहे थे। आगे जब वो अपने गांव में पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और इसका कारण क्या होता है कि वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कि जब वो वहां पहुंचते हैं अपने गांव में तो देखते हैं कि वैसो ही यानी वैसा ही राज समाज, यानी कि जैसे द्वारिका नगरी में भवन, अट्टालिकाएं, महल बने हुए थे वैसा ही वैभव, ऐश्वर्य, महल, अट्टालिकाएं, भवन जो है वो अब उनके गांव में भी बन गए थे। गज यानी हाथी, वाजी यानी घोड़े, घने यानी बहुत सारे, और वह देखते हैं कि उनके गांव में भी बहुत सारे हाथी घोड़े जो है वह वहां पर थे, और इसलिए इन सबको देखकर संभ्रम उनके मन में जो है भ्रम हो जाता है, छायो यानी हो जाता है, उनके मन में ये भ्रम हो जाता है। और भ्रम क्या होता है उनके मन में कि केंदो परियो कहूँ मार्ग भूली, कि फेरी के में अब द्वारी को आयो। वे सोचते हैं कि केंदो यानी कहीं, कि कहीं मैं मार्ग यानी मार्ग, भूली यानी भूलना, कि कहीं मैं अपने गांव का रास्ता मार्ग तो नहीं भूल गया हूँ, और के फिरी के में कहीं मैं घूम फिर के, फिरी के कहीं मैं घूम फिर के वापस द्वारिका नगरी में ही तो नहीं आ गया हूँ। ये विचार वो अपने मन में करते हैं और अपना घर और अपना गांव ढूंढते हैं। भोन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, और भोन यानी भवन, बिलो की बे यानी देख कर, लोचत यानी अधीर। तो जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे वहां पर जो भवन वगैरह थे उनको देखकर उनके मन में भी बहुत वह अधीर होने लगते हैं उनके मन में, और वे सोचते हैं कि मैं ये कौन से गांव के बीच में आ गया हूँ। और जब वो अपने स्वयं के गांव के बीच में पहुँचते हैं तो बड़े बड़े महलों को इनको देखकर वे अधीर हो उठते हैं। मझाए यानी अपने गाँव के बीच में, जब वो अपने गांव के बीच में पहुंचते हैं तो अधीर होकर सोचने लगते हैं। और पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो। यहाँ पर बच्चों पांडे शब्द जो है वो सुदामा के लिए आया है। पूछत यानी पूछना,
और वे गांव के जो लोग होते हैं उन सब से अपने गांव के विषय में, अपनी झोपड़ी के विषय में, यानी जो उनका घर था उसके विषय में पूछते हैं, लेकिन वह अपनी झोपड़ी को कहीं भी यानी कहीं भी खोज नहीं पाते हैं, कहीं भी उनको उनकी झोपड़ी नहीं मिलती है। बच्चों जब वो पूरे गांव में घूम जाते हैं, उन्हें कहीं भी अपना घर नज़र नहीं आता है, तब बाद में सुदामा को ये पता चल जाता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है गांव में, जो उन्हें इतना वैभव ऐश्वर्य नज़र आ रहा है, इतने हाथी घोड़े जो उनके गांव में हैं, ये सब श्री कृष्ण की कृपा का ही प्रताप है। और फिर वो क्या देखते हैं आगे कि वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत, कि जहाँ पर कहीं के यानी कहाँ तो सुदामा के एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में वह सुदामा रहता था। हाथ छानी यानी झोपड़ी की, और हती यानी थी, कि कहाँ तो सुदामा के एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, और वहीं अब कंचन यानी सोने का जो महल है वह शोभायमान हो रहा है, यानी कि सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी के स्थान पर अब सोने का महल वहाँ पर शोभायमान था, सोने का महल वहाँ बन गया था। धाम यानी महल, निवास, सुहावत यानी शोभायमान। के पग में पहनई न हती, के पग में, और कहाँ तो पग यानी पैर में, पनही यानी पहनना यानी चप्पल, पनही यानी चप्पल या जूता, कि कहाँ तो कभी उसके पैर में चप्पल या जूते भी नहीं होते थे, वह चप्पल या जूते भी नहीं पहनता था। और कह ले गजराज उठाड़े महावत, और कहाँ आज जो महावत है, महावत यानी जो हाथी को चलाता, हाथी पे बैठ के उसको सवारी करवाता है लोगों को या बिठाकर ले जाता है, उसको महावत कहते हैं। और कहाँ आज उसके घर के बाहर, उसके महल के बाहर जो महावत है वो हाथी को लिए हुए खड़ा हुआ है। ठाड़े यानी खड़े रहना, महावत जो है वो हाथी को लेकर उसके घर के बाहर खड़ा हुआ है। भूमि कठोर पे रात कटे कह कोमल सेज पे नींद ना आवत, और कहाँ तो सुदामा को रात जो थी वो कठोर भूमि पर रात उनको बितानी पड़ती थी। पे यानी पर, कठोर भूमि पर, यानी कि उनके पास बिस्तर भी नहीं थे, बहुत उनकी दशा जो थी वो बहुत दीनहीन थी, सोने के लिए घर में बिस्तर भी नहीं थे, और इसी कारण उन्हें भूमि पर ही रात काटनी पड़ती थी। और वहीं आज श्री कृष्ण की कृपा से कोमल सेज यानी बिस्तर, आज उन्हें कोमल सेज बिस्तर उनके घर में हो गए थे, लेकिन सुदामा को उन बिस्तर पे, कोमल बिस्तरों पर भी उनको नींद नहीं आ रही थी। के जुरतो नहीं कोदो सवा प्रभु के प्रताप ते दाख ना भावत, और वहीं जब सुदामा भिक्षा लेने के लिए जाया करते थे तो कहाँ तो थोड़ा सा कोदो यानी मोटा अनाज, कोदो या सवाय अनाज का प्रकार है कि मोटा अनाज जो बहुत निम्न श्रेणी का अनाज माना जाता है, जुड़तो यानी नहीं मिलता था, कि कहाँ तो सुदामा को मोटा अनाज भी नहीं मिलता था, यानी कि उसको एक वक्त की रोटी के लिए भी अनाज पूरा नहीं पड़ता था। और वहीं आज प्रभु यानी श्री कृष्ण की प्रताप यानी श्री कृष्ण की कृपा से, उनके प्रताप से दाख यानी किशमिश, भावत यानी अच्छा लगना, और कहाँ आज श्री कृष्ण की प्रताप से, श्री कृष्ण की कृपा से उसके घर में अलग अलग तरह के मेवे हैं, 36 तरह के पकवान हैं, लेकिन उसे वह मेवे और पकवान भी नहीं भा रहे हैं। आई होप बच्चों आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। आप घर पर एक बार और इसका अर्थ करके देखें, बहुत ही सुंदर कविता है। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।